Jungle. नमस्कार, मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, यह तो सभी जानते हैं कि माता पिता भगवान का ही दूसरा रूप है। हमें यदि भगवान की सच्ची पूजा करनी है तो हमें अपने माता पिता की सेवा अच्छे ढंग से करनी चाहिए। माता पिता जो आशीष देते हैं उससे हमें बहुत बल मिलता है और बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि कहा गया है, जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते हैं उसी घर में देवता बसते हैं। साथियों, जीते जी अपने माता पिता की सेवा करो। मरने के बाद मृत्यु भोज का कोई फायदा नहीं है और पितृपक्ष में हलवा पूरी खीर बांटने का भी कोई फायदा नहीं है। हम जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें और मन में कभी भी यह मलाल न रह जाए कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी यह कहा करती थी और हमने उनके कहने से यह कार्य नहीं किया। अगर हमारे मन में किसी तरह का मलाल नहीं रहेगा तो हमें बहुत बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती है और जीवन में माता पिता मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं। साथियों, कल मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, 21वीं पुण्यतिथि। मेरे पिताजी 70 साल की बहुत कम उम्र में चले गए। मेरे पिताजी जीना चाहते थे। वह परिवार में बहुत खुश थे क्योंकि हम 5 भाई हैं और आखिरी सांस तक भी हमारे पिताजी का हम सब 5 भाइयों पर पूरा राज रहा। उनकी बात को कोई सा भी भाई नहीं टालता था। सब पिताजी के आगे नतमस्तक रहते थे। कभी कभी जब पिताजी नाराज हो जाया करते थे तो 5 भाइयों में एक अकेला मैं था जो उनको मना लेता था और वह मेरे कहने से मान भी जाते थे। मेरे पिताजी मैट्रिक पास थे लेकिन उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे और प्रतिदिन हवन यज्ञ किया करते थे। गांव के युवाओं को भी उन्होंने हवन के प्रति आकर्षित किया और
सभी युवा बढ़ चढ़कर हवन यज्ञ में भाग लेने लगे। गांव में एक तरह से युवाओं में जागृति आई और चूँकि हमारे पिताजी नशे से बहुत दूर थे, कभी उन्होंने जीवन में मदिरा का सेवन नहीं किया, इसलिए युवाओं पर उनकी बातों का प्रभाव बहुत ही अच्छे ढंग से पड़ता था। क्योंकि जब हम सिद्धांतवादी होते हैं तभी हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरे, हमारे पिताजी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और उन्होंने ही कुछ गुण हमें सिखाए, जैसे ईमानदारी, वफादारी। इन्हीं गुणों के कारण आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हम सबको आपस में प्यार से रहना सिखाया और उनका यह मूल मंत्र हमारे परिवार के लिए एक वरदान साबित हुआ। जमीनी बंटवारा हो या कोई अन्य बंटवारा, मकान वगैरह का हुआ हो, कभी हम भाइयों में जरा सा भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। एक दूसरे के प्रति सद्भाव कल भी था, आज भी है। और 8 अक्टूबर 2004 को जब हमारे पिताजी गुजरे, मैंने उनके हिस्से की ज़मीन को सभी भाइयों में बांट दिया और मैंने कहा था कि अब मैं अम्मा की सेवा निस्वार्थ भाव से करूँगा। अम्मा हमारे साथ रहती हैं और उनकी आयु इस समय 95 वर्ष है। सभी कार्य वह आज भी अपने आप कर लेती हैं और परिवार में पूरी तरह खुश हैं। भले ही वह मेरे परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन अन्य भाइयों के यहाँ भी लगातार आना जाना लगा रहता है और सभी भाई उनका बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए जिस तरह पिताजी का हम सब भाइयों पर पूरा नियंत्रण रहा, इसी तरह अम्मा जी का भी आज भी हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण है। हम उनकी पूरी बात को तवज्जो देते हैं और हम चाहते हैं कि अम्मा जी को जरा सी भी कोई परेशानी न हो। जैसा कि मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि हमारे मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा में कोई कोताही बरती है। इस तरह का मलाल नहीं रहना चाहिए। हमें जीते जी पूरे मन से अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। साथियों, आज के इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह है कि हम अपने माता पिता को भगवान माने, क्योंकि इस धरती पर लाने वाले हमारे माता पिता ही हैं। इसलिए अगर वह हमें कुछ कम भी दे दें, अगर वह किसी हमारे भाई को ज़्यादा भी दे दें, तब भी हमें मलाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम तब भी माता पिता की सेवा करते रहेंगे
उनका सम्मान करते रहेंगे तो निश्चित है हम फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए साथियों, माता पिता के प्रति पूरा समर्पण भाव रखें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न होने दें, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। धन्यवाद, आभार। मैं आनंद पाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से।